बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन तमाम को मेरी तरफ से और हमारे BPWS की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आ रहे हैं जो अपने अंदर बहुत सी खूबियां रखते हैं। तो हम तारुफ करवाते हैं आपका राना फरमान ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी करम है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब जो है वो डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान है। इसके अलावा आप एक शायर हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में शायरी करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये आम बोली लैंग्वेज हरियाणवी ज़ुबान के पहले शायर हैं। तो जी राना साहब, आप इस बारे में क्या बताएंगे? हमारे व्यूवर्स आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे शुबाना, मैं आपको करेक्ट करता चलूं कि हरियाणवी जुबान का मैं पहला शायर नहीं हूँ। मुझसे पहले भी हरियाणवी जुबान में काम होता है, क्योंकि हम कम से कम 5,000 साल पुरानी जुबान है। माशाल्लाह। संस्कृत से ये निकली है जुबान, तो इसमें बड़े बड़े नाम हुए हैं, जिसमें हरियाणवी बेसिकली उर्दू की मदर लैंग्वेज है। उर्दू ने जो जन्म लिया है वो हरियाणवी और पर्शियन, अरेबिक, इन तीन लैंग्वेजेस का जब मिलाप बड़े सगीर में हुआ तो तब उर्दू ने जन्म लिया। तो हरियाणवी ठीक। में तो बड़े बड़े नाम हुए हैं, जैसे कि मिर्जा असदुल्ला गालिब उर्दू का बड़ा नाम है, लेकिन उनकी इब्तदाई पोइट्री जितनी भी है वो सारी की सारी हरियाणवी लहजे में है कि कहाँ आवेंगे, कहाँ जावेंगे, क्या करेंगे। तो ये स्टाइल उनका होता था हरियाणवी का। ठीक ठीक। अच्छा, जी जी। आप क्योंकि ओवरसीज में है तो आपसे भी, क्योंकि हमारे जो यहाँ के व्यूवर्स हैं, जो लोग हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपने हम ओवरसीज के लिए क्या जो है वो इकदामात किए हैं। है 2013 उसके तहत एज ए कंपनी रजिस्टर हुआ, और इसमें ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है हमारा, BOG, उसके तहत ये अंडर द गवर्नमेंट जो है इसको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के साथ इसके प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज, ये मिल के इस इदारे को देखते हैं। OPF इसका नाम है, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ, और यहाँ पे हमारा जो वर्किंग होता है वो फेडरल सेक्रेटरी होता है, वो हमारा जो बोर्ड होता है उसका उसको चेयर करता है। इसके अलावा हमारा जो MD होता है वो इसके MD के साथ 10 डिफरेंट कंट्रीज से हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी से हों, एजुकेशन कम्युनिटी से हों, तो वो इसके तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास इस वक्त जो रजिस्टर्ड हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वो 19 लाख है, 9 मिलियन इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपना डाटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया हुआ है, जो बाकायदा प्रोटेक्ट होके गए हैं। जो लोग लेबर वीजा पर जाते हैं काम करने के लिए, तो वो प्रोटेक्टर की स्टैंप लगवा कर जाते हैं, तो उनके जितने भी राइट्स होते हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान के अंदर हों, उनकी फैमिलीज के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, या आउटसाइड फॉरेन में हों, तो वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज देखती है। तो इसका जो तरीक़ाकार होता है, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हैं हर मिशन के अंदर। तो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी जैसी काम होता है, वहाँ के लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिसीव करना, उनकी कंप्लेंट्स रिसीव करना, और फिर वो हमारे पास भेज देना। तो सर्विसेज में हमारे पास जो हैं, हम देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज सर्विसेज दे रही है, इसमें हम देते हैं सबसे पहले तो है कंप्लेंट सेल, प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल, आपने भी सुना भी होगा, और तमाम हाँ पाकिस्तानी जी, हैं हाँ जितने भी ओवरसीज जी। पाकिस्तानी, उनको तकरीबन पता है कि कंप्लेंट है, उसको नाम दिया हुआ है PMD, प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट का। तो वो पोर्टल है, वहां पे लोग अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च करते हैं। तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, DCO से रिलेट हो, DPO से रिलेट हो, प्रॉपर्टी किसके इशू हो, लोगों के मोस्टली इशू होते हैं
प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, लोग बाहर होते हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं, या फिर हमारे पास ज्यादातर इशू आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के कि जब इनका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जेल वगैरह में चले जाते हैं, तो उनको जेल से रिहाई वगैरह दिलवाना ये हमारा मिनिस्ट्री का काम है। वहां से कोई ओवरसीज पाकिस्तानी रेड हो जाए तो उसकी बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन करना हमारा काम है। यहाँ पे इनके जितने प्रॉब्लम होते हैं वापडा से रिलेट हैं या इनके सुई गैस से रिलेट हैं या इनके एजुकेशन से रिलेट हैं, तो वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज देखती है। अच्छा, अभी जो हमारे जो इमरान खान साहब हैं वो भी यही कहते हैं कि जो ओवरसीज है वो उनके लिए एक सरमाया है, उनका एक असासा है। तो जी क्या बिल्कुल। इस असासे को जो मेन चीज है कि क्या हमें ये राइट्स दिए जा रहे हैं कि हम अपना हक जो है वो वोट के जरिए अदा कर सके या नहीं? क्या नहीं, इसके हमें ऊपर वोटिंग तो का हक दिया जा रहा है? पाकिस्तान में केस चल रहा है। जी जी, ये तो अभी फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट से कि आपको वोट राइट, क्योंकि पिछले आप कह लें कि 10 साल से ये इशू चल रहा है। 2013 के इलेक्शन में भी यही था कि इनको वोटिंग राइट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर उसके बाद 18 के इलेक्शन में भी नहीं हो सका, और अभी होपफुली उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि 2023 के इलेक्शन में आपको वोटिंग राइट मिले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वेरी इंटरेस्टेड हैं इस केस में, स्पेशली वो इनिशिएट किए हुए हैं कि इनको राइट्स दिए जाएं ओवरसीज पाकिस्तानी। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज के जो है वो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो ओवरसीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज में पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफी फ्रॉड्स हो गए, जी काफी जी कुछ उनके कब्जे हो गए। तो इस सिलसिले में आपने कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मुहैया किया है जो इजीली जो है हर बंदे की अप्रोच हो सके वहां तक? जी जी, उसमें दो तरीके हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, पहले इसकी तो डेफिनेशन बड़ी क्लियर कर दी कि ओवरसीज पाकिस्तानी हम उसको लेते हैं कि जो लोग लेबर के लिए काम कर रहे हैं, जो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भिजवाते हैं, उनको हम ओवरसीज पाकिस्तानी कंसिडर, क्योंकि हमारा जो बेसिक काम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर, ये पुरानी होती है, लेबर एंड मैन पावर को देखना। उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दीजिए कि जितने भी ड्यूअल नेशनल हैं वो वॉलंटियर तौर पर जो है हमारा जो है इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी ओपीएफ के मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, तो फिर उनके जो राइट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे आसान है कि आप सीडब्ल्यूए के पास अपना कंप्लेंट लॉन्च कर दें, या अगर आप नेटवर्किंग के थ्रू आना चाह रहे हैं तो पीएमडीयू की जो वेबसाइट है प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल, वहां पे आप अपने लॉन्च कर दें, तो जितने भी कंसर्न इंस्टीट्यूट हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या अथॉरिटीज हैं, सबको वो डिलीवरी यूनिट जो है उसी वक्त डिलीवर कर देता है। और जैसे ही डिलीवर होता है तो जो बंदा भी अप्लाई करता है या अपनी कंप्लेंट लॉन्च करता है उसको कंप्लेंट नंबर मिल जाता है और उसको स्टेटस जो है वो अपडेट पता चलता रहता है। अब मैकेनिज्म बड़ा बेहतर हो गया है, तो रहती है ऑफिस को पता होता है कि मेरी फाइल किस प्रोसेस में है, कहाँ है, और मेरा कहाँ तक काम कहाँ पहुंचा हुआ है ना। अभी तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, उसी वक्त पता चल जाता है कि आपका क्या स्टेटस है कंपनी। ठीक ठीक। अच्छा, आप जो मेंबरशिप की बात कर रहे हैं तो क्या हर यहाँ पे जितने भी ओवरसीज हैं उनको बताइएगा कि क्या तरीकाकार है कि वो भी अगर इस मेंबरशिप में मेंबरशिप लेना चाहे तो? जी जी हाँ, जी, जो वॉलंटरी मेंबरशिप लेना चाहे ना, जो यहाँ पे रेजिडेंशियल ले लिया स्टेटस अदर कंट्रीज के अंदर, तो वो ये ओपीएफ की वेबसाइट पे जाकर मेंबरशिप का फॉर्म लें, वहां से 2000 उसकी फीस है, तो ओपीएफ के नाम बैंक ड्राफ्ट बनता है, तो वो आप सबमिट करवा के वॉलंटरी लेकर फिर आप वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो बेनिफिट्स मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज दे रही है ओवरसीज पाकिस्तानी को। एक बिल्कुल। कंप्लेंट सेल, उसमें जितने भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट हैं सब की जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं, आपका कोई भी इशू है उसको सॉल्व करवाता है। दूसरा है एयरपोर्ट फैसिलिटेशन है, तो जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिसका मेंबरशिप जिसके पास कार्ड है या फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड है, तो वो जब भी पाकिस्तान में ट्रेवल करेगा तो वहां पे तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पे एफईआरसी काउंटर्स कायम किए गए हैं, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनका अलग से काउंटर है, वो एक गुड मैनर के साथ एक प्रोटोकॉल के साथ अपना आराम से ट्रेवल करते हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर है, सिर्फ एक एयरपोर्ट है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे अभी ये फैसिलिटी जब से नया एयरपोर्ट बना है ये शुरू नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि उस पर फिर हमारा वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क है जिसके अंदर 12 एजेंसीज हमारी बैठती हैं, तो जब भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी को इशू होता है तो वो वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क को अप्रोच करता है और उसी वक्त फिर हम एफआईए को कह देते हैं, तो वो उनको आराम से प्रोटोकॉल के साथ जो है जाने देते हैं।
अब स्पेशल उनकी हैंडलिंग होती है एयरपोर्ट्स पे। ठीक। और फिर है एम्बुलेंस सर्विसेज हैं हमारी पूरे पाकिस्तान भर में। अल्लाह ना करे कोई भी नागहानी सूरत हाल हो जाए, किसी ओवरसीज पाकिस्तानी की डेथ हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, तो जैसे ही वो पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान आने से पहले हमें ईमेल कर देता है या हमें एप्लीकेशन भेज देता है ऑनलाइन, तो उसके लिए एम्बुलेंस का अरेंज किया जाता है कंसर्न एयरपोर्ट से लेकर उसके होम घर तक, वो जिस भी इलाके में पाकिस्तान में रहता है उसके घर तक उनको पहुंचाया जाता है। और फिर हमारे पास है हमारी एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शुरू की थी, FERC, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड। तो ये आप एक साल के अंदर इसकी लिमिट होती है हमारे यहाँ, ये $2500 से शुरू होते हैं हमारे पास। इसकी 3 4 5 किस्म के कार्ड हैं। इसमें हमारे पास जो है सिल्वर है, सिल्वर प्लस है, गोल्ड, गोल्ड प्लस और प्लेटिनियम, 5 कैटेगरी हैं। तो उसमें $2500 जो साल के भिजवाते हैं, $5000 साल के भिजवाते हैं, फिर इसी तरीके से $10,000 साल के भिजवाते हैं, फिर $25,000 साल के भिजवाते हैं, या $50,000 साल के जो लोग पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स रिबेट देती है। तो जो 25,000 और उससे अबव भेजता है डॉलर, तो उसको $50,000 का टैक्स में रिलीफ मिलता है पाकिस्तान में। और उसके अलावा कुछ आइटम हैं जैसे डिफ्रीजर है, ओवन है, अपना LCDs हैं, तो वो फ्री ऑफ कस्टम फ्री हैं, वो अपने ला सकते हैं आराम से ना, ये फैसिलिटी दी जा रही है उनको। हमारे पास फाइनेंशियल एड स्कीम है। जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है बाय डेथ हो जाते हैं, तो मिनिस्ट्री उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ती, जो उनकी बेवगान होती हैं, या अगर बच्चा है तो उसके जो वालिदैन होते हैं वो हमारे पास अप्लाई करते हैं विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेथ होने के 3 साल के अंदर अंदर वो इसका क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज OPF जो है वो 4 लाख रुपए की माली इमदाद करती है पर फैमिली को, हर फैमिली को ना। और इसी तरीके से अगर कोई डिसेबल पर्सन हो जाए, फिजिकली डिसेबल हो, उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना हो कि अब बंदा अनेबल है, काम नहीं कर सकता, तो उसकी भी फाइनेंशियल एड 3 लाख है, वो 3 लाख रुपए तक हमारे इदारे से वो पैसे वहां से वो अपनी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प ले सकता है। और ये नॉन रिफंडेबल है सारी की सारी अमाउंट ना। ठीक ठीक। इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है हमारी हाउसिंग स्कीम। तो हाउसिंग स्कीम है थ्रू आउट द पाकिस्तान, है इस्लामाबाद में है, हमारी रवात में है, जोन 5 है। उसके अलावा हमारे पास जो है स्कीम हमारी गुजरात में है, पेशावर में है, दादू में है, लाड़काना में है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हमारी जो है, और लाहौर में हमारी हाउसिंग स्कीम है। वह हमारे पास एजुकेशन है। एजुकेशन का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें हमारे पास 24 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 2 कॉलेज हैं, F8 और H8। तो एक गर्ल कॉलेज है F8 में और H8 में बॉयज कॉलेज है। और 22 हमारे सिटी हैं पाकिस्तान के जहां पर हम एजुकेशन देते हैं। वहां पर भी 50% एजुकेशन जो ओवरसीज पाकिस्तानी के बच्चों की उनकी फी जो है, ट्यूशन फी वगैरह 50% उनकी ऑफ है। और इस वक्त हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी के 17,000 बच्चे जो हैं इस वक्त वो एनरोल्ड हैं, पढ़ रहे हैं, इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं हमारे पास ना। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी को किसी भी किस्म का ये जो मसला होता है, लैंड डिस्प्यूट है या मीटर डिस्प्यूट है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो वो हमें डायरेक्ट OPF को भी एप्लीकेशन लोग देते हैं, तो उनको भी हम डायरेक्टली जो है वो DPO DCS के साथ मिलकर, हमारा लीगल सेल है वो उनके जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करवाते हैं, और उसकी कोई फी चार्जेस नहीं है, वो सारा का सारा OPF बर्दाश्त करता है। तो ये ओवरव्यू था थोड़ा सा, मैं फैसिलिटीज के हवाले से आपको जो आप पूछ रहे थे वो बता रहा था क्या करता है OPF। ठीक ठीक। हमारे देखने वालों के लिए बहुत जो है मुफीद मालूमात आपने फराहम की है, और मैं चाहूंगी कि वो इस मालूमात से फ़ायदा उठाएं, और जिन्हें नहीं मालूम था वो जो है अब जाके जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। वो अपने लिए जो जितने भी बेनिफिट्स हैं और वो जी वहाँ जी हाँ से बिल्कुल, जी सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं बिल्कुल। और जो लेबर वीजा पे लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेंबर होते हैं, चाहे उनके पास कार्ड बना हुआ है, नहीं भी बना हुआ, तब भी उनको ये सारे राइट्स उनके लिए अवेलेबल हैं, जिनके ठीक पासपोर्ट पाकिस्तानी हो और प्रोटेक्ट स्टैंप के थ्रू वो बाहर गया हो।
تھینک یو فرمان صاحب، بہت اچھی معلومات آپ نے دی. اب آ جاتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف. تو آپ کا کوئی تازہ کلام جو آپ سنانا چاہیں. کلام میں ایک ایک دو دو شعر میں تقریباً ساری کوشش کرتا ہوں سنانے کی، کیونکہ پہلے اردو، سب سے پہلے بالکل. اردو کا ایک میرا شعر ہے کہ سن کے کن آ گئی کانپتی زندگی، سن کے کن آ گئی کانپتی زندگی، سانس کی لے پہ ہی ناچتی زندگی، سن کے کن آ گئی کانپتی زندگی، سانس کی لے پہ ہی کانپتی زندگی، اور شور و غل کے بنا زندگی منجمد، شور و غل کے بنا زندگی منجمد، شور و غل سے پھرے بھاگتی زندگی، سن کے کن آ گئی کانپتی زندگی، سانس کی لے پہ ہی ناچتی زندگی. واہ ماشاء اللہ، بہت زبردست. تو آپ اس کے علاوہ جی بھی جی ماشاء اللہ اور کافی میں لینگویج کیونکہ میں لکھتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ میں آج کل فوکس کر رہا ہوں سارا کا سارا ہریانوی لینگویج کے اوپر، کیونکہ ہماری تنظیم ہے یہاں پہ نورا، اس کا جو ہمارا ادبی بورڈ ہے وہاں پہ میں ایز اے جنرل سیکرٹری کام کر رہا ہوں. ایک IRF ہے، انٹرنیشنل راجپوت فاؤنڈیشن ہے، تو وہ اس کا بھی ادبی ونگ میں دیکھ رہا ہوں. تو بس انہی میں جو ہوتا ہے، تو اردو کا ہی ایک اور کلام آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں. نہ جانے کون سی مٹی سے یہ گوندھا گیا ہوگا، نہ جانے کون سی مٹی سے یہ گوندھا گیا ہوگا، نہ جانے کتنے ہاتھوں سے تراشا بھی گیا ہوگا، اسے تابندہ رکھنے کو کوئی مر کر جیا ہوگا، نہ جانے کتنی جانوں نے لہو اس کو دیا ہوگا، لہو دینا ضروری ہے جگر کے چاک سی کر، یہ رہتا ہے جواں یارو لہو کے جام پی پی کر، تمہیں روشن ملا ہے تو تمہیں بھی بالنا ہوگا، چراغاں گھر جو رکھنا ہے لہو تو ڈالنا ہوگا، کئی آندھی کئی طوفان بجھانے اس کو آئیں گے، یقین اللہ پہ ہے ہم کو بجھا ہرگز نہ پائیں گے، خدا کے دین کی خاطر چراغ حق جلایا ہے، بزرگوں نے محبت سے یہ پاکستان بنایا ہے، وطن کے جتنے دشمن ہیں سبھی کو ہاں مٹانا ہے، اے نسل نو محافظ اب تمہیں بن کر دکھانا ہے، اے نسل نو محافظ اب تمہیں بن کر دکھانا ہے، چراغ حق ہے پاکستان، چراغ حق ہے پاکستان. یہ ایک نظم ہے، میں نے ابھی نہیں لکھی تھی تو ماشاء میں نے اللہ کہا چلے ماشاء اپنے اللہ، بہت زبردست. سننے والوں کو. ہاں جی ہاں جی. تو ایک قطع ہے اردو کا ہی کہ انہیں بھی موت ہے لازم بمر نہیں جاتے، یہ تیغ سینے پہ کھاتے ہیں ڈر نہیں جاتے، لپیٹ دیتے ہیں پرچم میں یہ بھی سچ ہے مگر
شہید جاتے ہیں جنت کو گھر نہیں جاتے، شہید جاتے ہیں جنت کو گھر نہیں جاتے، یہ تیغ سینے پہ کھاتے ہیں ڈر نہیں جاتے۔ یہ ہمارے شہداء ہیں جتنے بھی پاکستان کے، ان کے نام ہے۔ تو ابھی ایک آج کل جو وبا ہے ہمارے ہاں، اس پہ ایک تھوڑی سی ہے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہمارے جو یوتھ ہے ان کے لیے میسج کہ بات کو بھانپنا ضروری ہے، بات کو بھانپنا ضروری ہے، نہ فقط ٹالنا ضروری ہے، جب سے پھیلی وبا کرونا ہے چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے، جب سے پھیلی وبا کرونا ہے چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں کہ مانے رب، یہ ضروری نہیں کہ مانے رب، تیرا بھی ماننا ضروری ہے، لاج رکھنے کو حسن محفل کی، حسن کو تاڑنا ضروری ہے، چل پڑے وہ تیری عیادت کو، موت کو ڈانٹنا ضروری ہے، شعر کہنا کوئی کمال نہیں، شعر کہنا کوئی کمال نہیں، شاعری جاننا ضروری ہے، جس قدر بات بڑھ چکی ٹھاکر، اپنا اب سامنا ضروری ہے، بات کو بھانپنا ضروری ہے، نہ فقط ٹالنا ضروری ہے، جب سے پھیلی وبا کرونا ہے چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ اب رہے گی آپ کی ہریانوی زبان، تو میں چاہوں گی کہ آپ جی بھی جی اگر ایک جی جی ہریانوی میں بالکل سناتا ہوں۔ ہریانوی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ مجھے پتا ہے نا آپ بھی کمیونٹی ہریانوی کمیونٹی سے ہیں نا۔ ہاں جی آپ جی جی میں سناتا ہوں کہ اجاڑیو نہ کسے کا گھر تھم، گرے ہوئے نہ اسار دیو، اجاڑیو نہ کسے کا گھر تھم، گرے ہوئے نہ اسار دیو، جو آم لڑکے دو بھائی در پہ، دلاں میں چاہت ابھار دیو، جو ہو سکے تو بنا دیو تھم، کسے کے لتے میرے کفن سے، جو ہو سکے تو بنا دیو تھم، کسے کے لتے میرے کفن سے، اڑھا کے کوئی پرانی چادر قبر میں ٹھاکر نے پار دیو، اجاڑیو نہ کسے کا گھر تھم، گرے ہوئے نہ اسار دیو۔ ماشاءاللہ زبردست، جی بہت خوب بہت خوب۔ اچھا ٹھاکر صاحب، آپ چیئرمین بھی ہیں ہریانوی ادبی کونسل پاکستان کے، جی جی ہاں ہاں ہریانوی ادبی کونسل پاکستان کی میں لیڈ کر رہا ہوں آپ اس کے یہاں بارے کے میں جتنے اگر بھی تھوڑا سا ہمارے لکھنے بتائیں۔ جی جی ہریانوی ادبی کونسل جو ہے وہ بیسیکلی ہماری یہ جو لٹریری لوگ ہیں، ہمارا ایک گروپ بنا تھا ہریانوی شعراء پاکستان کے نام سے نا۔ تو میں نے پھر پاکستان میں جتنے بھی لوگ لکھنے والے تھے ان میں بہت سارے لوگ ہمارے اردو لکھنے والے تھے لیکن تھے وہ ہریانوی، تو میں نے ان لوگوں کو، ان دوستوں کو اپروچ کیا کہ آپ اپنی مدر لینگویج پہ بھی کام کریں، تو پھر ان سب لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر کے پھر ایک ادبی کونسل بنائی، پھر وہ اس کو ہم نے رجسٹر کروایا۔ بیسیکلی اس کا پرپز ہے ہریانوی ادبی کونسل کا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ہریانوی لکھنے والے ہیں، خواہ وہ ناول لکھتے ہیں یا شاعری لکھتے ہیں، کہانی اسٹوری رائٹنگ لکھتے ہیں یا افسانہ لکھتے ہیں، تو ان کا ہم مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پبلش کرواتے ہیں۔ آج بھی ہمارا ابھی ملتان سے مجموعہ جو ہے ہریانوی شعراء پاکستان کا انتخاب، وہ پبلش ہوا ہے، آج ہی پبلش ہوا ہے۔ تو وہ بھی ہمارے جو ہیں سرپرست اعلیٰ رانا نشاط قاصر صاحب ہیں ملتان سے، تو انہوں نے آج بریکنگ نیوز دی ہے مجھے کہ پبلش ہو گئی ہے۔ میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے، میرا آج انٹرویو بھی ہے، میں دوستوں کو بتاتا بھی چلوں کہ وہ پبلش ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک میراڑ کے نام سے افسانوں کی کتاب ہے بابا رحمت علی صاحب کی، وہ پبلش ہوئی ہے ہریانوی ادبی کونسل کی۔ پھر ہریانوی اور اردو کا جو ہے ہمارے ہیں صابر علی صابر صاحب، وہ ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ہریانوی میں، تھیسس انہوں نے کیا، پہلے ایم فل کیا ہوا تھا، تو ان کی تھیسس کو بھی ہم نے پبلش کیا ہے۔ تو ہریانوی ادبی کونسل بس کام کر رہی ہے، ابھی ہمارے بہت سارے تقریباً 10 کے قریب جو مجموعے ہیں وہ اس وقت
प्रिंटिंग के मराहल के करीब करीब हैं, क्योंकि अभी वो उनकी कंपोजिंग वगैरह हो रही है। तो 22 शोरा पाकिस्तान है इस वक्त जो इस पे काम कर रहे हैं, तो जिनमें 10-12 ऐसे हैं जो एक एक किताब का मटेरियल अपना पूरा कर चुके हैं। तो ठाकुर साहब, ये तो आपके जो कौंसल है ये सिर्फ पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर भी है? हमारे सुनने वाले भी देखें जी, अगर हमारे जी 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 आना हमारे जो मेंबर हैं जी, हमारे अदबी कौंसिल के जो मेंबर हैं वो थ्रू आउट काम हम पाकिस्तान में करते हैं, क्योंकि हमने जो रस्म खत है वो उर्दू अरबिक रस्म खत है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि रस्म खत है तो हमने ये फैसला किया हुआ हमारे सारे बोर्ड ने कि हमने वो उर्दू अरबिक रस्म खत में हम करना है, ताकि हमारे बच्चे इस लैंग्वेज को जानते हैं, इसी से को मुनफरिद तरीके से पढ़ सकें, उनको पढ़ने में आसानी हो। तो कतर में हमारे दोस्त हैं, लंदन में हैं हमारे दोस्त, दुबई में हैं हमारे दोस्त, जो इस वक्त ठीक। हमारे अदबी कौंसिल का हिस्सा भी हैं और काम भी करते हैं हमारे साथ। और हमारा जो भी कलाम शाया हुआ है उसमें से कतर के हमारे साथी हैं, उनके भी कलाम शाया हुआ है। तो अगर हमारे यूके से कोई आप तक अप्रोच करना चाहे तो वो कर सकते हैं? जी जी, मोस्ट वेलकम। यूके से आप जब भी अप्रोच करना चाहें, हमारे यहाँ पे नोरा तंजीम के हमारे हैं, मीडिया विंग को देखते हैं, राना अता साहब हैं, यूके के अंदर ही होते हैं, यहाँ ठीक बैंक में ठीक। जॉब करते हैं। तो मैं आप लोगों को कांटेक्ट नंबर दे दूंगा उनका, अगर आप अप्रोच करना चाहें तो कोई भी मटेरियल वगैरह मंगवाना चाहें तो वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये हरियाणवी अदबी कौंसिल पाकिस्तान फेसबुक पेज से, यूट्यूब से भी आप हमारा मटेरियल ले सकते हैं। हरियाणवी शोरा पाकिस्तान है, वहाँ से भी मटेरियल ले सकते हैं। हरियाणवी टीवी पाकिस्तान है, वहाँ से भी हमारा काफ़ी सारा मवाद और मटेरियल मिल जाता है। अभी तो हम ड्रामा पे काम कर रहे हैं। अभी एक ड्रामा लिखा है मैंने, खिचड़ी फैमिली के नाम से, ये मज़ाक के ऊपर है। उसके 3 एपिसोड हो चुके हैं, 4th एपिसोड की रिकॉर्डिंग थी, वो इसी सिलसिले में मैं लाहौर भी आया हुआ था, फारूक राव के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ठीक ठीक। ये हाँ भी जी। जो हमारे हरियाणवी सुनने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो अन करीब ही ऑन एयर जा रहा है हमारा। और इसके अलावा वसेब टीवी है कराची से, TV1 ग्रुप का, तो वसेब टीवी से भी 2 घंटे के लिए हरियाणवी का प्रोग्राम, वो दिसंबर हमारा एग्रीमेंट साइन हो चुका है हरियाणवी अदबी कौंसिल का उनके साथ, फारूक राव के थ्रू ना, वसेब टीवी पे, वहाँ पे भी हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। हरियाणवी में हम न्यूज़ का भी प्रोग्राम का इरादा है, ड्रामा का भी हमारा इरादा है, क्योंकि ड्रामा तो हमने बाकायदा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। वो मैं जानने वालों को बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त बड़े नाम जो है नवाज अंजुम हैं, हस्बे हाल प्रोग्राम करते हैं दुनिया टीवी पे सोहेल अहमद के साथ। नवाज अंजुम साहब हरियाणवी में हमारे साथ ड्रामे में काम कर रहे हैं। उसके अलावा आगा माजिद को हमने अप्रोच किया हुआ है, नसीम विक्की इफ्तार ठाकुर, इन सभी दोस्तों को हमने अप्रोच किया हुआ है कि वो हमारे साथ आके हरियाणा में काम करें। तो हरियाणवी वालों के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द बहुत अच्छे तंज़ो मज़ा पर मबनी ड्रामे भी ऑन एयर किए जाएंगे आप लोगों के लिए। एक आप बहुत बड़ा काम करें, अपनी माँ बोली जो है लैंग्वेज को लेके आना, फिर उसे इस तरह कायम रखना जी और जी बिल्कुल, आगे इसमें हम जी 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 नाम जी रोशन कर रहे हाँ, माँ बोली पे हमने काम शुरू किया था प्रैक्टिकली, तो 2012-13 से हमने काम शुरू किया था। तो इसमें माँ बोली को जो है घरों से नेशनल लेवल पर लेकर आने में मैं जो है गवर्नर रफीक रजवाना साहब से गोल्ड मेडल भी मैं ले चुका हूँ कि हरियाणवी को उजागर किया हमने। उसके बाद आर्या की तरफ से भी गोल्ड मेडल ले चुका हूँ, और फिर अंजुमन मुस्लिम राजपूता उनकी तरफ से भी गोल्ड मेडल मैं वो ले चुका हूँ। और PNCA जो पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल है, वहाँ पे भी नुमाइंदगी करके हरियाणवी को बाकायदा हम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। और नेक्स्ट अभी जो प्रोग्राम होगा उसमें हमारे हरियाणवी के अफसाने, हरियाणवी के शोरा PNCA में भी प्रोग्राम करेंगे। अलहमरा में हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मुल्तान आर्ट काउंसिल में हम कल्चरल शो 2 गवर्नमेंट लेवल पे कर चुके हैं। तो काफ़ी हैं। हद तक माशा हम अपनी ज़ुबान को आगे ला चुके हैं। तो उसमें बस माशा दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है, वो साथ देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, लोग साथ चले आते हैं, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम हो रहा है हरियाणा में। बस ये कि जो कहते हैं ना जी, आप कदम बढ़ाए तो काफिला जो है वो बढ़ता जाता है। आपने माशाल्लाह एक काफिला बिल्कुल। बना लिया, आपके पीछे पीछे माशाल्लाह एक अच्छी तादाद में लोग आना शुरू हो गए। हमारी दुआ है कि हाँ अल्लाह जी जी ताला आपको कामयाब करे।
हाँ बिल्कुल, मैं हमारे जितने भी हरियाणवी हैं, ये हरियाणवी से प्यार करने वाले हैं, सभी दोस्तों का, सभी तमाम बरादरियों का, तमाम कम्युनिटीज़ का, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जिस सिटी में जहाँ भी प्रोग्राम रखा है, तो वो कसीर तादाद में आते हैं। अगर हमारी सिटिंग अरेंजमेंट 2500 की होती है, तो लोग हमारे पास 3 से 4 हज़ार होते हैं, लोग खड़े होते हैं और हमारी जो है, जो भी हम हॉल लेते हैं, तो वो फुल होता है। ये लोगों का प्यार है अपनी माँ बोली के साथ, और मैं आपके इस चैनल के थ्रू सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जैसे प्यार कर रहे हैं, यूं ही अपने आने वाली नस्लों में भी अपनी जो है माँ बोली है, ये अपना जो कल्चरल लिबास होता है, उसको लाजमी रखें, क्योंकि लिबास से और जुबान से ही इंसान की शनाख्त होती है। बिल्कुल यही आपकी पहचान है। जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी जड़ें, आप अपनी रूट से जितना प्यार करेंगे, वो आने वाली नस्लें भी उतना ही जो है वो प्यार करेंगी। और आप तभी तक जी कामयाब होते हो जब आप अपने रूट से जी, राणा साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती टाइम से, मुझे मालूम है क्योंकि आप कभी भी यहाँ पे भी प्रोग्राम था, रिकॉर्डिंग थी और आपने उसमें से भी हमें टाइम हाँ दिया, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ तो आप हाँ, हमारे जी जी सुनने बिल्कुल। वालों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें? हाँ, सुनने वालों को, जितने भी हमारे हैं सुनने वाले हैं, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान हमारी मदरलैंड है, और पाकिस्तान जो हमारी मदरलैंड है, इसकी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, तो अपनी धरती माँ की जो जुबान है उर्दू, इससे आप प्यार करें। और फिर जो आपकी मदर लैंग्वेज है, जिस खित्ते में आप रहते हैं, आप पश्तून हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, हरियाणवी हैं, अपनी मदर लैंग्वेज के साथ प्यार करें, लेकिन उन सबसे बढ़कर अपनी कौमी जुबान से प्यार करें। इसी से हमारी शनाख्त है। पूरी दुनिया में जब हम हैं, तो सब हमें पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं। तो हमेशा अपनी जो भी नेशनल लैंग्वेज है, उससे प्यार करें, यही मैसेज है। उसको बोलें, थैंक कभी भी हेजिटेट ना, कभी भी शर्माए नहीं अपनी जुबान से। ये तो है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और मैं हमेशा कहती हूँ कि शम्मा से शम्मा जलाते जाएँ। आपके हिस्से में जो है, आप अपने हिस्से का काम कीजिए। आपकी शम्मा आपके पास है, आपने उसी से आगे रोशनी मुहैया करनी है। ये आप सबका फ़र्ज़ है और माशाअल्लाह जिस तरह राना फरमान साहब एक काम कर रहे हैं, अपनी माँ बोली को, लैंग्वेज को लेकर आ रहे हैं, इसी तरह हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपनी-अपनी जो हमारी नेशनल जी जी। लैंग्वेज है, उसको भी प्रमोट करें और उसके साथ अपनी माँ बोली को भी जो है वो प्रमोट करें। क्योंकि हज़ारों जो जी दरख़्त जी। कटे हुए होते हैं, उनसे कहते हैं कि एक जो दरख़्त ऐसा जो जड़ वाला हो, वो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जी वो जी, ही बेशक। पायदार होता है। और हमारी बक़ा के लिए यही ज़रूरी है कि हमें अपनी जड़ों से प्यार करना है। और इस खूबसूरत हाँ मैसेज के बेशक। साथ कि हमें खुशियाँ बाँटिए, क्षमा जलाते रहिए और हमारे प्रोग्राम को देखने वालों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और सबसे कहूँगी कि इसे देखिए भी, शेयर भी कीजिए और राना साहब ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।